वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा लाइन @DK में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन एट बर्थ विद इन 24 आवर्स। किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या किसी भी फार्मेसी ग्रेजुएट या फार्मासिस्ट के द्वारा ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है कि इम्यूनाइजेशन किस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ कौन कौन से टीका लगते हैं, या एक एज अ हेल्थ केयर एज अ जनरल हेल्थ अवेयरनेस की भी अगर हम बात करें तो किसी को भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इम्यूनाइजेशन जो वर्ड है, आमतौर पे इसको वैक्सीनेशन बोला जाता है। वैक्सीनेशन वर्ड गलत नहीं है, वो भी सही है, और इम्यूनाइजेशन भी सही है। बट अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो इम्यूनाइजेशन यूज़ हो रही है। जितने भी नेशनल हेल्थ मिशन है या फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें इम्यूनाइजेशन की बात आती है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हम जानेंगे आज की विद इन 24 आवर्स कौन से वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आ जाता है BCG। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि डोज क्या होती है, रूट क्या होता है और साइट क्या होती है। सिर्फ वैक्सीन ही जान लेना कि कौन सी वैक्सीन दी जाती है यही पर्याप्त नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डोज क्या है, रूट क्या है और साइट क्या है। तो BCG वैक्सीन जो है वो विद इन 24 आवर्स दी जाती है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए मददगार होती है, जिसको हम लोग TB भी कहते हैं। और जो इसकी डोज होती है वो 0.05 ml होती है। और इसका रूट होता है इंट्राडर्मल, जो कि 10 to 15 डिग्री एंगल पे इसको हम लोग इंजेक्शन दिया जाता है। और कहाँ पे लगाया जाता है? साइट लेफ्ट अपर आर्म में। तो आपके एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। डोज पता होनी चाहिए, रूट पता होना चाहिए, साइट पता होनी चाहिए, डिजीज प्रिवेंशन पता होना चाहिए और वैक्सीन का नाम तो पता होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट वैक्सीन आ जाती है हेपेटाइटिस बी एट बर्थ डोज, जो कि डिजीज प्रिवेंट करती है हेपेटाइटिस। जैसा कि नाम में ही हेपेटाइटिस है, तो हिपैटिक का मतलब हम सब जानते हैं लीवर होता है। और लीवर में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। उसके भी अलग टाइप होते हैं, लेकिन ये जो वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस बी में कारगर है। इसकी डोज होती है 0.5 ml और रूट होता है इंट्रामस्कुलर, जो कि 90 डिग्री एंगल पे इसको दिया जाता है। और ये जो है वो साइट है इसका एंट्रोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई, जो कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। जहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है वो साइट जो होती है इसको बोलते हैं एंट्रोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। ये बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस हो जाता है कि माँ के द्वारा बच्चे में ट्रांसमिट होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाता है अनोइंगली। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये मैंडेटरी है हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन देना एज अ वैक्सीन के थ्रू में। और थर्ड हो जाता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि डिजीज प्रिवेंशन में होता है, पोलियोमाइलाइटिस। डोज होती है 2 ड्रॉप्स और रूट ओरल होता है, तो साइट भी ओरल हुआ। तो ये 3 वैक्सीन्स हैं जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ विद इन 24 आवर्स देना बहुत ही मैंडेटरी है। और इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV होता है। ये वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देख, सुनने और समझने में तो बहुत आसान सी बात लगती है कि बर्थ के टाइम हमें कौन से 3 वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को विद इन 24 आवर्स। लेकिन हमको इसके डोज, रूट और साइट घुमा के वो कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है वाइवा में। और स्पेशली एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इम्यूनाइजेशन एट बर्थ विद इन 24 आवर्स में कौन कौन से वैक्सीन हमें पेशेंट को या बच्चे को, मतलब जो बॉर्न होता है, उसको दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि इम्यूनाइजेशन एट बर्थ विद इन 24 आवर्स कौन से 3 वैक्सीन जो है दिया जाता है। अब वैसे तो इम्यूनाइजेशन का पूरा चार्ट होता है और अलग अलग एज में उसको दिया जाता है, लेकिन अगर हम सेपरेटली बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि बर्थ के समय कौन सा वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के द्वारा। इवन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनके द्वारा भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।